गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजान फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पे अप्पी आज रोजे में थी, तो अप्पी सहरी पे उठी थी, तो फिर अप्पी ने ताज्जुद भी पढ़ ली थी। उसके बाद अप्पी मुझे उठा रही थी कि जल्दी उठो, सुबह हो गई है। तो मैं जो है सो रही थी, मुझे वैसे नींद बहुत आती और इतनी ठंडी थी, क्या बताएं गाइस। जैसी मैं उठी हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब मैं अच्छे खासे जो है ठंडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने जाके वजू बनाया है, मुंह धुलाया है, फिर उसके बाद मैं आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ। मतलब पैर अगर मेरा ज़मीन में टच हो जाए तो इतना ठंडा लग रहा था, क्या ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और अप्पी पढ़ चुकी थी। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद अपना कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आ गई थी और फिर मैंने अपना तिलावत की है कुरान शरीफ की। और अप्पी जो है वो पढ़ ली थी और फिर उसके बाद अप्पी जाके आराम करनी थी, सो रही थी। उसके बाद जो है मैंने सारा काम फिर किया था। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी नाश्ते के लिए। आटा वगैरह भी मैंने अच्छे से गूँध लिया था। तो फिर उसके बाद कल सारा काम मैंने किया गाइस। तो अप्पी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आटा गूँध दी थी और उसके बाद फिर आटा गूँधने के बाद मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर वही रेगुलर वाले जो भी सुबह के काम होते हैं, जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि मेरे सुबह के क्या ही काम रहते हैं। तो बस प्लीज़ गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में बोलते हैं, लगता है आप लोग सीरियस ले लेते हैं। तो प्लीज़ सीरियस ले लीजिए कि मेरा व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो भी देखा करें। और लास्ट में मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग कर ही नहीं रहे हो। तो कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, 1 मिलियन तो करवा ही दो जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटा गूँध लिया था और उसके बाद फिर आटा गूँध के मैंने अच्छे से रख दिया था। तो एकदम मस्त, एकदम सॉफ्ट मैंने आटा गूँध दिया था। सो गाइस यहाँ पे मैंने पानी वगैरह गर्म करके रख दिया था और फिर मैंने कहा लाओ थोड़ा सा एक बादाम खा लिया जाए दिमाग को तेज़ करने के लिए। और फिर यहाँ अच्छी खासी जो है सुबह हो गई थी, बट सूरज जो है अच्छे से नहीं निकले थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ठंड लग रही थी। और यहाँ पे जो है फिर अप्पी जो है वो सो रही थी। फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि इतनी ठंडी लग रही थी, इतना काम करने के बावजूद भी इतनी तेज़ ठंडी लगी, क्या ही बताऊँ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी थी। फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी और भैया का टिफ़िन वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने सॉसेस वगैरह भर दिया है और ये भैया का टिफ़िन भी रेडी हो गया है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट नाश्ता बनाया है सबके लिए, अपने लिए। और फिर उसके बाद हमने अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ किया था। तो अप्पी जो है जो आज कुछ भी नहीं करी थी, क्योंकि रोज़ वही कर रही थी। तो अप्पी ने आज छुट्टी ली हुई थी। वैसे भी वो रोज़े में थी तो उन्हें करना नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, तो आज मैं सारा काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह सब कुछ भैया का पैक कर दिया था अच्छे से। मैंने कहा चलो भाई अच्छे से पैक कर दिया जाए। फिर उसके बाद मैंने अपना और छोटा भैया का मटर का पराठे वगैरह सब कुछ बनाया है, नाश्ता बनाया है। यहाँ पे भैया का भी मैं नाश्ता निकाल के दे रही थी। तो यहाँ पे चाय वगैरह सब कुछ बन गई थी। फिर मैंने चाय निकाला है और भैया को दे दिया था। भैया रेडी हो रहे थे और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने अपना नाश्ता किया है, अपना न्यूज़ सुना है। फिर उसके बाद वो जल्दी से चले गए थे। तो यहाँ पे ये रेडी भी हो रहे हैं और इधर मेरे पराठे बन भी रहे थे। तो मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। तो ऐसे तो मेरा नींद होती है इतना टाइम। तो आज मेरी नींद जो है वो नहीं पूरी हुई थी। मैं आराम से जो है यहाँ पे काम कर रही थी और यहाँ पे न्यूज़ चल रहा था और इधर मैं अपना काम कर रही थी।
मैं नाश्ता करके उठी थी तब छोटा भी अभी आ गए थे सो के उठ के। फिर मैंने इनको भी इनका नाश्ता दे दिया था, तो फिर इनका चाय वगैरह ऑमलेट वगैरह मैंने फटाफट से बना के इनको भी दे दिया। तो फिर ये अपना नाश्ता कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। यहाँ पे लंच में जो है गोभी की आलू मटर की भुर्जी बन रही थी, तो अम्मा यही लेके रखी हुई थी। और यहाँ पे छत पे आ गए थे, तो सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा तो सबको ठंडी लगेगी। तो ये देखिए कैसे बैठे हैं, एकदम हल्की सी धूप निकली थी तो ये इनको ठंडी लग रही थी, तो ये सुकड़ के बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर लंच टाइम हो गया था और फिर हमने अपना मज़ेदार सा लंच किया है। तो ये अम्मा ने भुर्जी बनाई थी आलू गोभी मटर की, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। तो फिर हमने बड़े मज़े से इसे खाया था। और मैंने, अम्मा ने और पापा ने, अभी तो रोज़े में थी तो अपना जो है नमाज़ पढ़ रही थी, और मैं नमाज़ पढ़ के जल्दी से आके मैंने खाना खा लिया था। और यहाँ पे फिर छोटा भी आ गए थे, तो ये गए हुए थे बाहर थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद आए थे, फिर इन्होंने नहा धो के फिर जल्दी से खाना खाया है। और फिर इनको जो है शाम को जो है पिक्चर देखने जानी थी तो ये जल्दी से खा के थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे। और फिर उसके बाद शाम को जो है मैं अप्पी की इफ्तारी के लिए बना रही थी ये ऐसी झटपट वाला स्नैक तो ये मैंने ऐसे ही बना दिया था ब्रेड को जो है डिप करके बेसन में। तो ये मैंने जल्दी से बना दिया था, तो झटपट बनने वाली चीज़ें तो यही है। तो यहाँ पे मैं ये जल्दी जल्दी से बना रही थी। और जो है फिर अप्पी जो है चिकन वगैरह भी बना रही थी, तो बहुत बिजी थे। और क्या कहते हैं, वैसे भी सर्दी में टाइम नहीं रहता है जल्दी से, तो असर हो जाती है, फिर मगरिब भी हो जाता है, तो इतना तो जल्दी टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से बना रही थी, और फिर उसके बाद बन गया था टाइमली, ये अच्छी बात थी और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए अच्छे खासे बन गए थे। और फिर सब ने बड़े मज़े से चट के, और सर्दी में ये सब कुछ मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो बल्ले बल्ले वाले सीन हो जाता है ना तो फिर ये हो गया था। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से इसे बना दिया था। और फिर उसके बाद और यहाँ पे ये रेडी हो गए थे। और फिर इधर अप्पी जो है अपना चिकन वगैरह भी जो है बना रही थी, तो यहाँ पे ये इसके मसाले वगैरह भी भून रहे थे। और मैंने मटर पुलाव पहले बिठा दिया था, मैंने कहा जल्दी से जो है रेडी हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसे अच्छे से टेबल में रख दिया था मैंने। और अभी अजान होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, तो उससे पहले मैंने रेडी कर लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इफ्तारी अप्पी की लगा दी थी। और ये जो है मैं छोटा भैया को देने आ गई थी इनके रूम में, और इनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये लो शाम का ब्रंच तो ये जो है फटाफट से उठे हैं, इनको बहुत मज़ा आया। और ये कह रहे थे कि ये बढ़िया है, एकदम मस्त स्नैक बना लिया है, कैसे हमने कहा ऐसे ही कमाल कर लेते हैं हम तो यहाँ पे ये मैंने इनको ग्रीन चटनी वगैरह भी दे दिया था, और सॉसेस वगैरह भी दे दिया था। हमने कहा सॉस भी अगर खाना हो तो खा सकते हैं, और फिर इसके साथ तो आप सॉस खाइए, बड़ा मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए हमारा चिकन, तो ये मसाला चिकन है और इसमें मस्त एकदम कलर आया है। तो बस यही है कि कोई भी एडेड कलर नहीं है, लेकिन मस्त कलर आ जाता है गाइस। तो ये जो है मतलब अप्पी के पास ये ट्रिक है, तो एकदम मस्त जो है कलर चाहिए तो फिर अप्पी से चिकन बनवाइए। और जैसे अप्पी ने बनाया है तो वैसे आप भी बनाइएगा, तो आपका भी कलर आ जाएगा एकदम मस्त, एकदम यम्मी। और ईजी रेसिपी के लिए तो पक्का आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर यहाँ पे जो है फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने अपना चाय कॉफ़ी पिया, और ये तब तक रेडी हो गया था एकदम यम्मी सा हमारा चिकन। तो गाइस यहाँ पे अप्पी जो है रोटी बना रही थी पापा अम्मा के लिए और हमारे शेरू लोग के लिए। तो यहाँ पे अप्पी फटाफट से रोटी बना रही थी, और फिर रोटी बना के रोटी बनाने का टाइम 8:30 बजे
अप्पी ने जो है बनाया था और फिर उसके बाद जल्दी से बन गया था। फिर हमने अपना डिनर किया है। तो ये हमारा मस्त मटर पुलाव और यहाँ पे ये चिकन और यहाँ पे अप्पी जो है अपना सालन रोटी के साथ खा रही हैं। तो एकदम मस्त यम्मी सा चिकन बना था और बहुत ही मज़ेदार। तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एकदम मस्त, ठंडी के लिए तो मस्त है। तो आप ज़रूर चिकन वाली बनाइएगा और थोड़ा सा तीखा रखिएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर फिर जो है अप्पी ने मस्त एकदम चिकन बनाया था। फिर हमने अपना जो है डिनर किया था और उसके बाद फिर छोटा भी आ गए थे। 11:30 बजे ये अपनी मूवी देख के आए थे। तो हमने कहा चलो खाना खा लो। तो इन्होंने कहा ठीक है जल्दी से दे दो। तो ये बिग बॉस देखते हुए फटाफट से इन्होंने खाना खाया है और फिर मज़ेदार इन्होंने खाना खा के फिर ये चले गए थे सोने। बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल भी मत भूलें कि आप बेल आइकन ना दबाएं। तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेरे नए नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।